सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित जिसकी प्रश्नमाला 4.1 का हम इस वीडियो में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन? निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। हमें जो क्वेश्चन दे रखा है इसको ग्राफ के मेथड से सोल्व करना है और इसकी प्रकृति बतानी है। तो हम करते हैं शुरू। हमारा फर्स्ट पार्ट दे रखा है x + y = 3, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो क्या करेंगे? x = 3 - y, इस y को उधर भेज देंगे। अब हम मान डालते हैं y का। अब y का मान हम डालेंगे y = 1, y का मान 1 डाल देंगे हम। तो x का मान कितना आया? 3 - 1 = 2। y का मान हमने 1 पर डाला तो x का मान आ गया हमारे पास 2। अब y का मान हम 2 डाल देते हैं तो x का मान निकालेंगे। तो 3 माइनस y की जगह पे क्या आ जाएगा? 2, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। मतलब कि x का मान 1 आ गया। कब? जब y का मान हमने 2 डाला। y का मान हमने डाला 3, तो x = 3 - 3 = 0। कितना आ गया? अगर हमने y का मान 3 डाला तो x का मान कितना आया हमारे पास? 0 आया। ये तो हो गया हमारा इस फर्स्ट पार्ट इसका। अब ये सेकंड इक्वेशन है, यानी कि सेकंड समीकरण, इसको सोल्व करेंगे। ये है 3x बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस है ये तो इधर आएगा तो प्लस का 2y। x बराबर क्या हो जाएगा? 4 + 2y बटा 3। हमें यहाँ पर सिंगल जो ये x और y, या तो x रखना है इधर या y रखना है, और बाकी सारी संख्या को इधर भेज देंगे तभी तो इसका मान आएगा। अब हम y बराबर रखेंगे 1। हमने y का मान 1 रख दिया तो x का मान निकालेंगे। x बराबर कितना? 4 + 2 × 1 बटा 3, यानी कि 4 + 2 कितने हो गए? 6 बटा 3, यानी कि कितना आ गया आंसर इसका? 2। यानी कि y का मान हमने 1 रखा तो x का मान आ गया 2। अब हम रखेंगे इसमें y का मान 4, y बराबर हम रख देंगे 4। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 4 + 2 × 4 बटा 3। तो ये हो जाएगा 4 + 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 बटा 3, यानी कि 12 बटा 3, जो कि आंसर आ जाएगा 4। हमने y का मान कितना रखा? 4, तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आ गया 4। यानी कि हमने y का मान 4 रखा तो हमारा आंसर आएगा कितना? 4। इसी तरह से y का मान हम रखेंगे 7, तो x बराबर कितना आया? x बराबर 4 + 2 × 7 बटा 3, यानी कि 4 + 7 दूनी कितने हुए? 14 बटा 3। 14 और 4 कितने हुए? 18 बटा 3, यानी कि आ गया 6। हमने y का मान रखा 7 और x का मान आ गया 6। अब ये हमने 1, 4 और 7 ही मान क्यों रखा? ये इसलिए रखा हमने क्योंकि अगर यहाँ पर 2 रख देते मान तो कितना जाएगा? यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। अब 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंटों में हमारी वैल्यू आएगी। तो हमारे को पॉइंटों में वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, इसलिए यहाँ पर हमने ले लिया कितना? 4। क्योंकि अगर यहाँ पर 3 भी रखता मैं तो 6 और 4 कितने हो जाते? 10। 10 बटा 3 यानी 3.33 आंसर आता, फिर हमें ग्राफ बनाने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 रखा। क्योंकि 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 में 3 का भाग जा सकता है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर 7 रखा, 7 दूनी 14 और 4 कितने हुए? 18 बटा 3, यानी कि 18 में 3 का भाग जाएगा तो कितनी बार? 6 बार। तो हमारी दोनों समीकरण सोल्व हो गई। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, यानी कि ग्राफ में दर्शाएंगे। तो हमारे जो फर्स्ट समीकरण है इसमें x का मान 2 है, ये x अक्ष होता है, इधर की साइड वाला होता है माइनस का x, ऊपर वाला होता है y अक्ष, नीचे वाला होता है माइनस का y अक्ष। ये मैंने इसमें संख्या डाल दी है। और हम जब भी पैमाना लेते हैं x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेंगे। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट है क्या? 2 पे 1, यानी कि x का मान कितना है? 2, इस पे कितना है? 1, तो ये हो गया। ये इधर से 2 देखना है और इधर से 1 देखना है, तो इसका मान कितना हो गया? 2 पर 1। फिर है 1 पे 2, अब 1 पे कितना है? 1 पे है 2, यानी कि 1 पे यहाँ पर आ जाएगा 2, ये है 1 पर 2। फिर हमारा है अगला 0 पे 3, 0 कहाँ है? ये 0 है x अक्ष का, और इस पर आना है हमें ये 3, ये 0 पे 3 आ गया हमारा, 0 पे 3।
अब इसी तरह से इसको क्या कर देंगे, इन तीनों बिंदु को मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो हम मिला देते हैं, तो ऐसी लाइन आ जाएगी हमारे पास, इस तरह की एक सीधी लाइन आ जाएगी। ये हमने इसको मिला दिया। अब दूसरा वाला ग्राफ देखेंगे, लेकिन ये जब लाइन बनेगी तो हम इसके ऊपर समीकरण रख देंगे, कौन सी वाली, x प्लस वाई बराबर 3। ये रख देते हैं x प्लस वाई बराबर 3, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी समीकरण की रेखा हमने खींची है, ग्राफ बनाया है। तो 2 पर 1 है, तो ये 2 पर 1 बना हुआ है, ठीक है, ये 2 पर 1 बना हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद 4 पर 4, ये 4 है, इस पे हमें 4 यानी कि x का मान भी 4 और y का मान भी 4, 4 पे 4। फिर है हमारा 6 पे 7, 6 पे देखेंगे, 6 पे ऊपर चलेंगे 7 यहाँ पर आएगा, 6 पे 7, ये 6 पे 7। अब इसको भी मिला देंगे हम, ये भी कुछ इस तरह से मिलेगा, ये हमारा ऐसे मिल गया, यहाँ पर आया था ये, तो ऐसे मिल गया। अब ये देखो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये कौन सी, जब मैंने बताया था आपको 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके पहले वाली वीडियो में कराया था, उसमें आपको बताया था कि इसके कितने हल होंगे। तो देखो ऐसा ग्राफ हमने 4.1 में वीडियो में हमने सीखा था, भाई इस तरह के ग्राफ में क्या होता है और कैसे होता है। तो ये देखो एक दूसरे को काट रही है, तो रेखाएं कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, रेखाएं। और जो ये ग्राफ बना है इसके हल कितने हैं, अद्वितीय, अद्वितीय यानी कि इसके समान और दूसरा कोई भी हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो हल आया है वो आया है 2 पर 1, x का मान तो कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 1। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम, 2x माइनस वाई बराबर कितना है 4, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, 2x को उधर लेकर के जाते हैं, तो माइनस का y बराबर कितना हो जाए 4 माइनस 2x, ठीक है। अब हम मान डालेंगे इसमें मान डाल देते हैं हम, x का मान डाल देते हैं 1, ठीक है। x का मान 1 डाला तो माइनस का y बराबर 4 माइनस 2, कितना बचा, माइनस का y बराबर 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब ये माइनस इसका हट करके और किधर चल जाएगा, 2 के चल जाएगा, तो y का मान कितना जाएगा माइनस का 2। कब, जब x का मान 1 डाला तो y का मान आ गया हमारा माइनस का 2। इसी तरह से x का मान हम डालेंगे 2, तो माइनस y बराबर 4 माइनस 4, क्योंकि 2 डाल दे 2 दूनी कितना हो जाएंगे 4, इसलिए 4 में से 4 जाएगा 0, तो y का मान कितना जाएगा 0, y का मान 0, हमने x का मान डाला 2। इसी तरह से अब आगे चलेंगे, x बराबर 3 डालते हैं हम, तो माइनस का y बराबर 4 माइनस 3 डालेंगे, यहाँ पर 3 डालेंगे तो कितना है 3 दूनी 6, किसका, माइनस का, ठीक है। तो y माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से माइनस 6 गया तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना जाएगा 2, तो y का मान आ गया 2 जब हमने डाला x का मान 3। तो अब इसको सोल्व करते हैं। इधर क्या है, x प्लस वाई बराबर माइनस 1, तो x बराबर हम क्या कर देंगे माइनस 1, ये प्लस का y है उधर जाएगा तो माइनस का y। अब y का मान हम डालेंगे कितना, 1 डाल देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 1, यानी कि x का मान कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। साइन माइनस ही रहेगा लेकिन ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या, y का मान 1 डाला तो x का मान आ गया हमारे पास माइनस 2। अब y का मान हम डाल देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 2, यानी कि x का मान कितना है माइनस का 3, x का मान कितना है माइनस का 3, हमने डाला y का मान 2। अब y का मान हम डाल देते 3, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 3, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4, x का मान कितना गया माइनस का 4, हमने डाला y का मान 3। अब इसको हम ग्राफ में दर्शाते हैं। चलो, 1 पे क्या है माइनस का 2, ये 1 पे है माइनस 2, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा ये 1 पे माइनस 2। इसी तरह से अब हम करेंगे 2 पे 0, ये 2 है इस पे 0, यानी कि यही यहाँ पर आ गया 2 पे 0। सेकंड है 3 पे 2, ये है हमारा 3, इस पे क्या करेंगे 2, यानी कि यहाँ पर ये आ गया 3 पर 2। अब हो गया ये तो हमारा इसका फर्स्ट, तो इसको क्या कर लेते हैं हम मिला लेते हैं,
तो इसको मिलाते हैं। ये इस तरह से एक सीधी रेखा आएगी, ये यहाँ पर आएगा बिंदु। आप ग्राफ में अच्छे से तरह से बना पाएंगे, बोर्ड पे ऐसे ही बनेगा। अब इसको डाल देते हैं, क्या है समीकरण इसकी, 2x माइनस वाई बराबर 4। ये है 2x माइनस वाई बराबर 4 की, ये हमने प्लॉट करा है। अब ये करेंगे हम क्या, -2 पे 1, माइनस का 2 यानी कि इधर, इस पे क्या है प्लस का 1 यानी कि यहाँ पर -2 पर 1। फिर है x का मान -3 पे 2, -3 कहाँ पर है, ये -3 पे कितना है 2, यहाँ पर आ जाएगा -3 पे 2। फिर उसके बाद है क्या, -4 पे 3, ये माइनस का 4 और इस पे है 3, -4 पे 3। अब हम इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ पर आकर के मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आकर के मिलेगा तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी, क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी। और इसका हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा, अद्वितीय, क्योंकि इसके समान और दूसरा हल नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है, इसमें जो हल मिलेगा हमारा x बराबर कितना आ रहा है, x का मान तो आ रहा है 1 और y का मान कितना आ रहा है, y बराबर -2। ये इसका हमारा हल होएगा, क्योंकि इस बिंदु पर जब हमें मिलेगा तो क्या है, x का मान 1 और y का मान कितना है, -2, क्योंकि आगे वाला x वाला होता है और पीछे वाला जो मान होता है वो y का होता है। इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम, x + y बराबर 5। तो करते हैं हम सोल्व, x बराबर क्या हो जाएगा 5 - y। अब y का मान हम 1 रख देते हैं, y बराबर हमने रख दिया 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 - 1 यानी कि 4। y का मान 1 रखा तो x का मान आ गया हमारा 4। अब इसी तरह से y का मान हम रख देते हैं 2, तो x बराबर 5 - 2, क्योंकि y की जगह पे हम मान चेंज करते जाएंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि y का मान हमने रखा 2 तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह से y का मान हम रखेंगे अब 3, तो x बराबर 5 - 3 बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि y की जगह पे क्या रखा हमने 3 और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो हमारा x का मान आ गया 2। कब आया, जब y का मान हमने रखा 3। अब इसको सोल्व करते हैं हम। इसमें से सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा x प्लस इधर से क्या बचेगा y बराबर 10। अब 2 को किधर दे देंगे, भाग में दे देंगे, इधर गुणा में है इधर भाग में चल जाएगा, तो x + y बराबर 10/2। तो x + y बराबर 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो ये वाली समीकरण और हमारी ये वाली समीकरण समान है, तो इसके मान भी क्या होंगे, समान आएंगे। तो हम डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं 4 1 3 2 और 2 पे 3, ठीक है। अब जब इन दोनों के मान समान आएंगे तो रेखाएं भी क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी और एक दूसरे के ऊपर आएगी, यानी कि समपाती हल मिलेंगे हमें, यानी कि समान हल मिलेंगे, ठीक है। और इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, यानी एक जैसे बहुत सारे हल होंगे। और ये क्या हो जाएगी, करते हैं हम इसको प्लॉट, क्या है 4 पे 1, 4 पे 1 ये हो गया 4 पे 1। दूसरी है हमारी 3 पे 2, 3 पे 2 ये रही 3 पे 2, 3 पे 2। फिर तीसरी है 2 पे 3, 2 पे 3 ये 2 पे 3। दोनों ग्राफ एक जैसे ही बनेंगे, इस तरह से बनेंगे, तो इसके हल कितने हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे, अनेक हल। और रेखाएं कौन सी हो जाएगी, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, रेखाएं यानी समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक, यानी कि जो इसका हल आया है वही दूसरी का वाली का भी हल आया है। इसी तरह से क्या हो जाएंगे, इसके हल कितने हो जाए, अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या थी समीकरण हमारी, x + y बराबर 5 वाली भी है ये, और कौन सी है, दूसरी समीकरण है 2x + 2y बराबर 10। ये दोनों समीकरण इसी के ही है। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम। क्या दे दिया हमें, 3x + y बराबर 2, ये समीकरण दे दी। तो करते हैं हम सॉल्व इसको। 3x बराबर क्या हो जाएगा 2 - y, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा 2 - y, ये गुणा में है तो किधर चल जाएगा, भाग में, बटा 3। अब हम डालते हैं इसमें मान, y का मान हमने डाल दिया यहाँ पर, हमने y का मान डाल देंगे कितना, 5 डाल देते हैं।
y का मान हम डाल देते 5, ठीक है। तो x बराबर 2 माइनस 5 बटा 3, यानी कितना बचा माइनस का 3 और नीचे आया 3, 3 से 3 गया कितनी बार, एक बार, और यहाँ माइनस लग रहा है यानी कि माइनस का 1। y का मान डाला हमने 5, x का मान आएगा हमारा कितना माइनस का 1। इस तरह से आगे सोल्व करेंगे इसको। y बराबर हम डालेंगे इसमें, अब हम डालते हैं यहाँ पर कितना, हमने 5 डाला यहाँ पर, अब हम डाल देते हैं 8, y का मान हमने डाल दिया 8, यानी कि x बराबर 2 माइनस 8 बटा 3, यानी कि 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 6 बटा 3, यानी कि कितनी बार चल जाएगा 2 बार, यानी कि x का मान आ जाएगा हमारा माइनस का 2। x का मान कितना गया माइनस का 2, हमने मान डाला 8। अब हम मान डाल देते हैं क्या 11, ठीक है। x बराबर कितना 2 माइनस 11 बटा 3, हमने मान कितना डाला y बराबर 11 डाला, ठीक है। तो इधर क्या आंसर आएगा हमारा, ये आएगा माइनस का 9 बटा 3, यानी कि 3 एकम 3, 3 दिया 9, हमारा आंसर आ गया माइनस का 3। क्या आंसर आया x का माइनस का 3 और y का मान कितना है 11। इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैंने 5, 8 और 11 ही मान क्यों डाला, वो इसलिए डाला ताकि यहाँ पर देखो 2 में से अगर कोई भी दूसरी संख्या माइनस करूंगा तो 1 बटा 3 कुछ ऐसे आएगी, अगर यहाँ पे 4 रखूंगा तो कितना बचा 2 बटा 3, जो कि पॉइंटर में आंसर आया। इसलिए मैंने बड़ी संख्या रखी ताकि यहाँ पर 3 बच जाए और 3 बटा 3 बन जाए, तो हमारा आंसर कितना आया माइनस का 1। तो इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, अच्छे से इसको दर्शा सकते हैं, इसके बिंदु लगा सकते हैं, और अगर पॉइंट में आ जाएगा तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, उतना अच्छा नहीं बनेगा, उतना एक्यूरेट या सही नहीं बनेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा करके और इसको और आसान कर लिया। अब यहाँ पर देखो, अगर 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचा 6, 6 आराम से 3 से भाग चल जाएगा। यहाँ पर देखो 11 में से 2 चल जाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 में 3 का भाग चल जाएगा, तो हमारा सिंपल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब इसको करेंगे हम सॉल्व। 2x बराबर 5 माइनस का 3y है, उधर जाएगा तो प्लस का 3y, यहाँ पर 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 5 प्लस 3y बटा 2, ठीक है। अब y का मान डालेंगे हम, y का मान डाल देते हैं यहाँ पर 1, y बराबर हमने डाल दिया 1, तो x का मान कितना जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 बटा 2, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 बटा 2, यानी कि 4। वो x का मान कितना गया हमारा 4, कब आया जब y का मान हमने 1 डाला। अब y का मान हम डाल देते हैं कितना, यहाँ पर डाल देते हैं हम y का मान 5 डाल देते हैं, y का मान हमने डाल दिया 5, ठीक है। तो x बराबर 5 प्लस 3 इंटू 5 बटा 2, 3 पंजे 15 और 5 कितने होंगे 20 बटा 2, तो कितना आंसर आया हमारा 10। x का मान 10 आया, कब जब y का मान हमने 5 डाला। अब यहाँ पर देखो हम क्या मान डाले कि ये 2 से भाग हो जाए, यहाँ पर हम मान डाल देते हैं 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 5 14 हो जाएगा। तो x का y का मान हमने डाल दिया 3, तो x बराबर 5 प्लस 3 इंटू 3 बटा 2, यानी कि 5 प्लस 3 दिया कितने हैं 9 बटा 2, 5 और 9 कितने होंगे 14 बटा 2, यानी कि आ गया 7। हमने y का मान डाला 3, तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब इसको हम ग्राफ में दर्शाते हैं, क्या है फर्स्ट में माइनस पे 1 पे 5, माइनस का 1 कहाँ पर ये है और प्लस का 5 कहाँ आएगा यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ डाल देते हैं माइनस के 1 पे 5, ठीक है। दूसरा है माइनस के 2 पे 8, ये माइनस का 2 है, इस पे क्या है 8 है, ये माइनस के 2 पे 8। फिर है अगला माइनस के 3 पे 11, ये माइनस के 3 पे कितना है 11, माइनस के 3 पे 11। अब इसको हम मिलाते हैं आगे, इसको हम मिलाएंगे तो ये इस तरह से इधर से निकल करके जाएगा। फिर अगला है 4 पे 1, 4 पे कितना है 1, तो ये 4 पे 1 यहाँ पर आ जाएगा, 4 पे 1। पहले x का मान देखेंगे फिर y का मान देखेंगे, ठीक है। फिर है 10 पे 5, 10 कहाँ पर है ये 10 पे कितना है 5 है, तो 5 पे चलेंगे, ये आ गया 10 पे 5, 10 पे 5। फिर अगला है 7 पे 3, कहाँ पे 7 और ये आ गया 3, ठीक है। तो ये हो गया 7 पे 3। अब इसको हम मिलाएंगे तो ये मिल करके यहाँ पर आकर के मिलेगा,
और यहाँ पर आकर के मिल रहा है तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 और इधर आ रहा है माइनस का 1, यानी क्या आ गया x बराबर तो आ गया 1, y का मान क्या आ गया माइनस का 1। अब यहाँ पर ये कट रहा है तो इसके हल भी क्या हो जाएंगे अद्वितीय, यानी कि ओनली इसके सिवा और कोई भी हल नहीं होगा, इसलिए इसके हल क्या हो जाएंगे अद्वितीय हल। और ये रेखाएं क्या होती है प्रतिच्छेद रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।